20 साल की माही जो पढ़ाई के साथ साथ रेस्टोरेंट में भी काम करती थी, उसे सूरज नाम के लड़के से मोहब्बत हुई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब प्यार का खुमार उतरा तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन माही ने बॉयफ्रेंड की दूसरी लड़कियों से जुड़े हुए चैट्स पढ़ ली। बस फिर क्या था, दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और सूरज ने माही की हत्या कर दी। इसके बाद उसने गर्लफ्रेंड का शव यमुना नदी में फेंक दिया। कानापुर में वो काम करती थी, नवस्था से घाटमपुर रोड में। तो इसने कुछ कर दिया तो वो चली गई इसके साथ 10 जुलाई को। 10 जुलाई से इसने 10 दिन उसको रखा है, एक कमरे में रही है। और कहते हैं उसके बाद में 21 तारीख से को इसकी झगड़ा हुआ है कानापुर में। और किस बात पे, ये किसी लड़की से बात कर रहा था तो उसने जो भी कह दिया हो, चैटिंग वेटिंग देख ली हो जो भी। और क्या कहते हैं, इसने फिर झगड़ा हुआ है, वो चली गई है और इसने वहाँ जाके कमरे में घूमता रहा और उसको गला दबा के उसको मार दिया। फिर कह रहा, उसने बयान किए हैं कि मैंने गला दबा के मारा है, मार के और टाली बैग में रख दिया है, उसमें भर दिया है, भर के और वहाँ क्या नाम है, एक अपने दोस्त को बुलाया है, आशीष नाम था उसका, और वो आया है। फिर कहे 2 बजे निकले हैं तो 5:30 बजे पहुँचे हैं बांदा जिला, उसमें जमुना में। और क्या नाम है वो पुल कौन कहते हैं, चिल्ली घाट पुल, चिल्ला घाट पुल, उसमें 20 फुल सेना इसने बताया है कि हमने फेंक दिया। वहाँ से आया है, फिर क्या कहते हैं, हमको गुमराह किया है। मैसेज मेरे लड़की के फ़ोन से मैसेज करता रहा, हमको करता रहा, मेरी लड़की को करता रहा, मेरे लड़के को करता रहा। हम लोग जैसा बोलते रहे वैसा जवाब देता रहा। हमने इससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, हमको मालूम नहीं है। फिर क्या कहते हैं और फिर वो फ़ोन बताया है कि हमने पटरी पे रखा है, और मैसेज फिर उसने कबूला है कि मैसेज हमने किए हैं। जब पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड सूरज को गिरफ्तार किया तो उसने नई कहानी बताई। सूरज का कहना है कि माही मेरे साथ लिव इन में रहने के बावजूद दूसरे लड़कों से बात करती थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। इस लड़की से दोस्ती थी इसकी पूर्व में, और ये एक तरीके से ये एक वहाँ हनुमान विहार क्षेत्र में ही एक कमरा लेकर के रहते थे। और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर ऐतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इसने अपने एक अन्य मित्र आशीष, जो मूल रूप से जाफरगंज फतेहपुर का रहने वाला, उसको बुलाया और दोनों लड़कों ने एक बाइक में इसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके उसको वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट जनपद बांदा में ले जा करके यमुना नदी में उसको डाल दिया था। अब इसमें हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी इसमें बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन बांदा और फतेहपुर, इसके अलावा कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जनपदों में हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र की लड़की का, इस हुलिया की लड़की का कोई पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है।